कैसे चंगाई करना, उसका नियम। ठीक है, इसमें सबसे पहले वाला नियम है, यह है जो जिसे चंगाई की जरूरत है, आपको उसे बताना पड़ेगा कि चंगाई इसी समय उपलब्ध है। ठीक है, यह है सबसे महान पॉइंट। क्या है? प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले वाला पॉइंट है। हर एक चमत्कार का काम करने में सबसे पहले हम प्रचार, शिक्षा देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन है, यह सबसे नींव। बिना परमेश्वर वचन प्रचार से कुछ काम नहीं होएगा, क्योंकि रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? तो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। क्योंकि परमेश्वर से प्राप्त करने से सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा? सबसे पहले नियम क्या है? क्या क्या उपलब्ध है, यह सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना? परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का से किस चीज भी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हम क्या पहचानना पड़ेगा? क्या क्या उपलब्ध है, ये नंबर 1 पहले। और कैसे उसको प्राप्त करेंगे? वो विश्वास है। ठीक है, बिना विश्वास से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता परमेश्वर प्रतिज्ञा को। इसलिए विश्वास को देने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास आते हैं, कैसे आते हैं? सुनने से, और परमेश्वर का वचन को सुनने से। तो चंगाई के लिए, चंगाई के विषय में हम प्रचार न करना पड़ेगा। चंगाई उपलब्ध है इस वक्त। ओके, जो जो लोग बीमार है, तकलीफ है, उसको हम परमेश्वर वचन को देना पड़ेगा। ठीक है, प्रचार करेंगे, बताएंगे, गवाही देंगे। गवाही भी परमेश्वर का वचन है। गवाही में हम क्या करते हैं? चंगाई उपलब्ध है इस वक्त, चंगाई उपलब्ध है। और हम हियाव के साथ बोलना पड़ेगा, विश्वास से, हियाव से हम बोलना पड़ेगा, तो विश्वास आएगा। क्योंकि बिना विश्वास से कोई भी चंगाई को प्राप्त नहीं करेगा, ना चाहत भी आएगा। अगर आप हियाव के साथ परमेश्वर वचन को प्रचार करें चंगाई के विषय में, चंगाई उपलब्ध है इस वक्त, 1000% गारंटी। परमेश्वर ने 1000% दे दिया, वचन दे दिया, चंगाई उपलब्ध है। तो लोगों के अंदर विश्वास आएगा और चाहत आएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले वाला नियम क्या है? प्रचार करो, शिक्षा दे दो। और मत्ती 4 का ये 23 पढ़ दीजिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह ने कैसे किया? यीशु मसीह तो ये नियम के अनुसार चल रहा है। क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह ने जगह जगह जाके प्रचार किया सुसमाचार को प्रचार और शिक्षा दिया। ठीक है, अगर आप भी जैसे यीशु मसीह ने किया और वचन में परमेश्वर ने दिया उस तरफ करोगे तो बहुत सारे चमत्कार का काम करोगे। अगर आप इस बात वचन को ध्यान नहीं किया, अपना तरीका से करना शुरू किया, तो इतना चंगाई नहीं होएगा, इतना काम नहीं होएगा। ठीक है, आज हम परमेश्वर वचन में जाके परमेश्वर के वचन से शिक्षा लेना है। हम जाता नहीं है कोई किसके अनुभव के अनुसार, किसका चंगाई करते हैं, कोई बहुत बड़े चंगाई करने वाला, उसका मीटिंग में जाके, कन्वेंशन में जाके, रिवाइवल मीटिंग में जाके, ऐसे जगह जाके उसका चंगाई का तरीका देख के हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनका तो अपना तरीका से करेंगे, पता नहीं परमेश्वर वचन के तरीके से भी करेगा, ये तो हम पता नहीं है।
कई लोग तो अपना तरीका से करेगा, कई चीज जोर जोर के चंगाई भी करते हैं लेकिन जोर के करेगा, सचमुच चंगाई का तरीका पता नहीं होएगा। इसलिए बहुत लोग है जानते चंगाई उपलब्ध है और चंगाई करने के लिए भी उपलब्ध है लेकिन करता नहीं। बहुत लोग से लोग करता नहीं क्योंकि जानता नहीं किस तरह से करना है। जैसे अन्य भाषा के लिए बहुत से संस्था जानते हैं ये उपलब्ध है, लेकिन उस संस्था में भी हो जाएगा तो एकदम नहीं करते। इसलिए बहुत से लोग हैं अन्य भाषा के लिए विश्वास करते हैं, ऐसे संस्था है, लेकिन उसके अंदर जो आते हैं बहुत कम लोग अन्य भाषा बोल सकते, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा सच्चाई और बहुत सारे अनुभव को जोड़ करके शिक्षा देते हैं। इसलिए लोगों को समझ नहीं आते कैसे अन्य भाषा बोल सके। ठीक है, तो चंगाई के लिए भी बराबर चलेगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जाके परमेश्वर क्या कहते हैं और उसको आपको बताएंगे, ताकि आप अपने आप भी साथ साथ पढ़ के समझ आ सके किस तरह से चंगाई हम दे सकते हैं, और आप शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत आसानी चीज है, मुश्किल चीज तो है ही नहीं। यीशु मसीह ने परमेश्वर वचन कहते हैं जगह जगह जाके प्रचार शिक्षा दिया, बता दिया, लोगों को बता दिया ऐसे ऐसे चीज उपलब्ध है कि आपके साथ। और उसके बाद परमेश्वर वचन कहते हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का दुर्बलता को चंगाई किया। हम पढ़ेंगे मत्ती 9:33। और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये वाला पद है हम जैसे अभी पढ़ा है मत्ती 4:23, जैसे है ना, वैसे ही लग रहा है ना। ये 2 बार परमेश्वर वचन में परमेश्वर ने दिया, 4:23 और मत्ती 9:35 में 2 बार परमेश्वर ने उस बराबर नियम को बता दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये पक्का कर दिया इस तरफ से चंगाई और इस काम होएगा। 9:35 में कहा यीशु ने हर एक कहां पे गांव और नगरों में तो प्रचार के लिए जाना पड़ेगा, शिक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर के वचन को पहले देना पड़ेगा, ये सबसे नींव। इसलिए ये चंगाई कैसे करना, सबसे पहले वाला पॉइंट ये है प्रचार करो। ये सबसे पहले वाला पॉइंट है। परमेश्वर का वचन है महान वचन है, परमेश्वर का वचन है जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन है पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है परमेश्वर ने अपना बड़े नाम से भी अधिक महत्व किया। ये परमेश्वर वचन है परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य। ये वचन को हम क्या करना, प्रचार करो, शिक्षा दे दो। ये सबसे पहले वाला नींव पॉइंट। तो क्या होएगा, लोगों परमेश्वर वचन को सुनने से विश्वास है, विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास से कुछ नहीं होता, कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। और प्रचार करने से लोगों विश्वास आके चाहता आके चंगाई के लिए आएगा, तो चंगाई करो। ओके, हर प्रकार का बीमारी दुर्बलता को चंगाई। बिना विश्वास से कुछ नहीं होता। और विश्वास कैसे आते हैं? सुनने से, परमेश्वर वचन सुनने से। इसलिए प्रचार करना पड़ेगा। ठीक है, बिना विश्वास से कुछ बड़े काम नहीं होता। हम पढ़ेंगे मत्ती 58 पद। 58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। देख लो, यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर का पुत्र, वो भी महान काम नहीं कर सकता। अपना अविश्वास से
ऐसे नहीं लिखा ना, उनकी अविश्वास से बड़े काम नहीं हो। ठीक है, अगर लोगों विश्वास नहीं करोगे, आप कितना घंटे चंगाई के लिए कोशिश करो, देने के लिए कोशिश करो, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 5 दिन भी, वो चंगाई नहीं दे सकता। और अगर ये सच्चाई को आप लोग जानता नहीं है तो आप सोचेंगे मेरे कमी है, कुछ कमी है, इस वजह से वो चंगाई नहीं लिया, ऐसे में सोच लगेगा और आप उदास हो जाएंगे। ठीक है, चंगाई कैसे होएगा? वो विश्वास करना पड़ेगा। जो चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, वो विश्वास करना पड़ेगा। जब तक वो विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं होएगा। हमारा काम क्या है? विश्वास को बढ़ाने के लिए, इसलिए प्रचार करना पड़ेगा। सबसे पहले वाला नियम है प्रचार करो, परमेश्वर वचन को प्रचार करो, शिक्षा दे दो, गवाही दे दो। इसलिए हम गवाही देते हैं। जब तक हम वचन नहीं देगा, लोगों के अंदर विश्वास नहीं आएगा। और कई लोग के अंदर विश्वास नहीं, मतलब आप प्रचार करने के बाद भी विश्वास तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन सब लोग तो ऐसे तो नहीं है, बहुत से लोग हैं विश्वास करें। ठीक है, ये खेत मतलब फील्ड, खेत में फसल तो बहुत महान है और काम करने वाला मजदूर है, तोरी है। ये ऐसे मत बोलो फसल तो बहुत कम है, मजदूर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है फसल तो बहुत महान है, मजदूर कम है। ठीक है, इसलिए हम ये शिक्षा आप दे रहा है, आपको दे रहा है ताकि आप वो मजदूर बन जाओ, और करना चाहिए। ठीक है, अपना परमेश्वर का तो कहा है मसीह में तुमको बहुत लाभ दिया, फायदा दिया, तो इस समय क्या करना चाहिए? अपना भी जीने के लिए करना चाहिए, अपने भी जीना चाहिए, या किसके लिए? परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। ठीक है, सो मार्कुस 6:5 और वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ठीक है, यीशु मसीह ऐसे अविश्वास का जगह में गया तो थोड़ा सा लोग चंगाई प्राप्त है, थोड़ा सा लोग। आजकल थोड़ा सा लोग भी चंगाई हो गए तो लोग खुशी होते हैं, ओ बहुत हो गए, बहुत। देख लो, ऐसे नहीं है। हमारा मन में ऐसे होना चाहिए सब लोग चंगे हो तो ठीक है, बहुत से लोग चंगे हो, ऐसे नहीं 2-3 हो गया तो हम खुशी हो गए, हाँ ठीक है। आजकल का हालत क्या है? थोड़ा सा लोग चंगे होते हैं, बहुत खुशी होते हैं। यो परमेश्वर वचन के अनुसार तो ये तो बहुत उल्टा बात है। ये परमेश्वर वचन कहते हैं थोड़ा सा लोग बस चंगे हो, मतलब अच्छा नहीं, बहुत से लोग चंगे होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम प्रचार करेंगे, क्योंकि लोगों चंगाई को प्राप्त करेंगे जब विश्वास करोगे। ठीक है, ये हम जब मत्ती, मार्कुस, लूका, योना का और प्रयोग काम में जाएंगे तो पता होएगा। हम उस हर एक चंगे का जगह आपके साथ आप पढ़ेंगे और हम ये नियम को आपको बताएंगे। ये कंडीशंस है चंगाई कब करना है। ठीक है, ये तो आत्मा का प्रकाशन है, हम कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ये आपको बताऊंगा। ठीक है ना, आप भी समझ आएंगे इस समय आप चंगाई करना है। ठीक है, हम जाएंगे प्रेरक काम 8:5। और फिलिपुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ठीक है ना, फिलिपुस ने प्रचार किया। सबसे पहले क्या है? प्रचार किया। तो क्या हो गया? प्रयोग 8:6 और 7। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए।
सबसे पहले प्रचार किया, ये सबसे पहले वाला पॉइंट, नींव। बिना प्रचार से कुछ नहीं होगा। प्रचार करो, शिक्षा दे दो, गवाही दे दो, तो लोगों के अंदर विश्वास आएगा और चाहत आएगा और चंगाई करो, ठीक है, और चंगाई करो। और ये चमत्कार किसने किया? फिलिपस ने किया, ऐसे नहीं है, परमेश्वर ने किया। आत्मा का प्रकाशन है, ये सामर्थ अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? हमको दिया। परमेश्वर कहे तुम चंगाई करो, तुम दुष्ट आत्मा को नहीं करो। ये परमेश्वर का शिक्षा है। अन्य भाषा को किसने करना पड़ेगा? तुम करना पड़ेगा। अनुवाद कौन करना पड़ेगा? तुम अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे महान नियम क्या है? प्रचार कर। परमेश्वर का जीवित वचन है, वो वचन काम करेगा। आपका पर्सनालिटी से नहीं होता, परमेश्वर का वचन वो है सबसे महान, वो है, उससे लोगों उत्साहित मिलेगा, उससे लोगों चाहत आएगा, उससे लोगों के अंदर विश्वास आएगा। तो इसलिए प्रचार करो और करो याद के साथ। अगर आप सोचते हैं शायद चंगा हो जाएगा, ऐसे प्रचार करोगे तो क्या है? विश्वास आएगा लोगों के अंदर? नहीं आएगा ना। परमेश्वर गारंटी दे रहा है, 1000% गारंटी दे रहा है, विश्वास करोगे चंगा हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कुर्बान किया अपना देह को, परमेश्वर वचन लिखा है, दिया है, अपना देह को दिया है, मार डाल दिया है। घंटे के बहुत सारे घंटे दुख उठाया, दर्द सारे उठाया और क्रोस में चलाया। उस कारण से परमेश्वर कहता है चंगाई होवा। ये सारे दुनिया के लिए, सिर्फ विश्वासी लोग के लिए नहीं, अविश्वासी लोग के लिए भी है। और अविश्वासी लोग भी विश्वास करोगे तो ये चंगाई उपलब्ध होगी सबके लिए। यीशु मसीह का देह है, अपने आप तोड़ दिया, दर्द परेशानी सारे अपना देह में ले लिया। किसके लिए? सब दुनिया के लिए। तो चंगाई है सबके लिए उपलब्ध, सिर्फ परमेश्वर के लोग के लिए नहीं। और तो ये सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है? जो परमेश्वर ने कर चुका है, जो मसीह में, उसका देह में चंगाई उपलब्ध है, उसको प्रचार करना। और 1000% गारंटी, हमारा गारंटी नहीं, परमेश्वर का गारंटी। इसलिए हम ध्यान से बोल सकते हैं चंगाई उपलब्ध है इस वक्त 1000 साल से नहीं, बाद नहीं, अभी ऐसे हम ध्यान से बोल सकते हैं। और बोलो, ध्यान से बोलो, तो लोगों के अंदर विश्वास है, ठीक है। ये यीशु मसीह कैसे प्रचार करा था? याद से था, ठीक है ना। आप तो भी जानते हैं ना, यीशु मसीह ऐसे नहीं है शायद हो जाएगा, हाँ शायद, हाँ दुष्ट आत्मा शायद नहीं करेगा, हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा और प्रार्थना करते रहो, हो जाए, ऐसे तो नहीं किया ना। हम तो जानते हैं यीशु मसीह क्या है, अधिकार से और सामर्थ्य से प्रचार किया, तो लोगों एकदम पता हो गया, तो बहुत याद से और विश्वास से प्रचार कर रहा है यीशु मसीह, तो पैदा हो गया विश्वास और उससे चंगाई किया, बहुत से परमेश्वर वचन को प्रकट किया, परमेश्वर को प्रकट किया है, जिंदा परमेश्वर है, शक्तिमान है, उसके पास जाओ तो तुम सब प्रकार का परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह ने ऐसे प्रचार किया, ऐसे नहीं शायद हो जाएगा, वो हाँ हो जाएगा तो अच्छा है, ऐसे नहीं है, बहुत एकदम 1000% गारंटी, क्योंकि परमेश्वर है देने वाला, 1000% गारंटी है। तो ये आप करो, परमेश्वर वचन काम करेगा। और दूसरा नियम में हम जाएंगे, ये दूसरा नियम में क्या लिखा है? जो चंगाई चाहते हैं उन्हें दृढ़ता से, तेज विश्वास के साथ और तेज चाहत से प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए वह चंगाई करने वाले के पास गए। यदि कोई चंगाई करने वाले से आकर कोई कहे कि उस घर में बीमार लोग हैं,
आप जाकर चंगाई कीजिए, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, मतलब ऐसे है, ये दूसरा नियम हम देखेंगे परमेश्वर वचन पढ़ के। ये है जो चंगाई चाहते हैं लोग, ये वचन सबसे नंबर 1 नियम क्या है? पहले वाला नियम, सुन के, वचन सुन के चाहत हुआ, विश्वास हुआ, तो वो आएगा। ऐसे लोग को तुम चंगाई करना, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? जो चाहत वाला आपने देख लिया, आया है, चाहत से आया, विश्वास से आया, तो वो विश्वास देखना। जो चंगाई लेने वाला, देने वाला क्या देखना है? विश्वास को देखो। बातचीत करो, बात करो, वो भी बात करेंगे। उसका बातें से आप पता होता, उसका कार्य से पता होता उसके पास विश्वास है या नहीं। विश्वास है तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन पूरा हो गया तो आप दे दो, बस चंगे करो, स्टार्ट करो, शुरू करो। जैसे अन्य भाषा है, शुरू किया, ठीक है। परमेश्वर कहते हैं अनुवाद के लिए कितना लोग चाहिए? तो कम से कम एक और मनुष्य चाहिए। तो अन्य भाषा बात करो और अनुवाद करो। अकेले है तो अनुवाद मत करो। परमेश्वर कहते हैं अनुवाद नहीं होगा, अपने लिए नहीं, एक्लेसिया की उन्नति के लिए संदेश, तो एक और तो चाहिए कम से कम, ये कंडीशन है। तो अनुवाद उस कंडीशन पूरा है तो करो, ठीक है ना। जैसे चंगाई के लिए भी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? जो लेने वाला विश्वास होना पड़ेगा। वो कंडीशन पूरा है तो आप दे दो, शुरू करो, ठीक है। अगर लेने वाला के अंदर थोड़ा सा विश्वास का कमी है तो उस कमी विश्वास के को तेज करने के लिए, पूरा करने के लिए आप शुरू करो, ठीक है। ये दूसरा नियम है, ठीक है ना। आप विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा, और जब आप उसका विश्वास को तेज करने के लिए शुरू करोगे तो परमेश्वर आपको जानकारी देगा। ज्ञान का बात है, बुद्धि का बात है, मतलब बताएगा। आप शुरू करोगे तो बताएगा, समझ आएगा, हाँ ऐसे बोलना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा कार्य। जैसे हाथ लगे उसके क्या शोल्डर, कंधे पर, हाँ कंधे पर या सिर पर या कुछ भी हो, ये पता हो जाएगा। विश्वास को बढ़ाने के लिए आप जानते हैं उसके बाद विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए, पूरा विश्वास देने के लिए, पूरा विश्वास, तो आप शुरू करो। तो जो उसका कमी को तेज करने के लिए परमेश्वर ने आपको जानकारी देगा, ठीक है, महसूस आएगा तो वो कर, ठीक है। और चिंता मत करो मैं क्या करना, ठीक है। चंगाई के लिए कोई आया, मैं चाहिए, और आपने देख लिया, हाँ विश्वास तो है, हाँ थोड़ा सा कम भी हो लेकिन विश्वास तो है, चाहत से आया, तो आप शुरू करो, बात करो। और करने में जो आपके अंदर परमेश्वर आपके अंदर काम करते हैं तो वो आगे करते रहो, तो आप उसका विश्वास को तेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा नियम, ठीक है। लोगों प्रचार के बाद चाहत वाला जो उनके पास चाहत है और विश्वास से आते हैं, वो चंगाई मिलेगी। हम देंगे मत्ती का 1:8 का 1, मत्ती 1:8। और सुलेमान ने मत्ती 8 का 1, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, ठीक है। और 2 भी, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे 1:1 में क्या, बड़े पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़, बड़े भीड़ कह रहा है, भीड़ नहीं, बड़े भीड़, भरे, परमेश्वर ने एक खुद तो दे दिया, भरे भीड़, ठीक है। कहाँ पे हम बड़े भीड़ देख सकते हैं? कब? जैसे 15 अगस्त
जब भी जनवरी ऐसे है ना, वहां पे जो होते हैं तो बहुत लोग आते हैं, या ऐसे जगह भरे भीड़ है, आपका चाचा जी, मामा जी पता नहीं कहां पे उधर भरे भीड़ का उस साइड है, तो वहां तक जाने में तो बहुत मुश्किल है ना। आप इस साइड है, मामा जी उधर है, मेहनत से ढूंढ ढूंढ के, कभी कभी पता नहीं हुआ वो कहां चले गया, ढूंढ ढूंढ के पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ये कोड़ी मन से एक मनुष्य, ये आदमी भरे भीड़ में यीशु एक जन को ढूंढने में ढूंढ के यीशु तक पहुंच गया। ये आप देखना पड़ेगा। यहां पे ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे तो लिखा, परमेश्वर तो ऐसे दिया, लेकिन बहुत जानकारी दी है यहां पे। ये मनुष्य के अंदर ऐसे चाहत था, बहुत तेज चाहत था चंगाई लेने के लिए, ताकि भारे भीड़ में एक मनुष्य यीशु कहां है, लोगों के अंदर ऐसे करके पहुंच गया। और दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ने ये सबसे पहले वाला चंगाई का जगह परमेश्वर ने दिया माती में, जो चंगाई यीशु ने किया, ये सबसे पहले वाला रिकॉर्ड कहता है, रिकॉर्ड सबसे पहले ये यहां पे आया है। तो यहां पे एक कोड़ी कैसे आदमी है आप तो जानते हो। यूदियो लोग 2000 साल पहले कोड़ी लोग को अपना नगर के अंदर नहीं रहने के लिए नहीं परमिशन दिया, माना किया। ये लोग कहां रहता था, नगर से बाहर, अंदर नहीं आ सकता। यूदियो लोग बहुत स्ट्रिक्ट इस पॉइंट में, ये कोड़ी लोग को अंदर नहीं दिया, उनके पास भी नहीं बुलाया। ये एक कोड़ी आदमी यूदियो लोग के बीच में चढ़ के यीशु तक भरे भीड़ में पहुंच गया। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। यहां पे जो यूदियो लोग वो कोड़ी देख के क्या कहेंगे, क्या है यहां से, क्यों हमारे अंदर आ रही है। एक तो पत्थर भी पकड़ के फेंक दिया, ऐसे इतना तेज, क्योंकि वो अशुद्ध आदमी है। यूदियो लोग शुद्ध अशुद्ध में बहुत दिमाग लगाए, जानते हैं ना, दिवस के अनुसार बहुत दिमाग लगाए। वो अशुद्ध आदमी उसके ऊपर टच हो जाएगा, कपड़ा के ऊपर छुएगा तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ये यूदियो लोग ने बहुत कोशिश किया, तू जा यहां से, या लकड़ी का ऐसे है ना, ये क्या कहते हैं, डंडा नीचे, तो उससे मारा उसको, जा यहां से जा। और बड़े वीर यूदियो लोग, सिद्ध, ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध, उनके मान में तो हम तो शुद्ध है, ये अशुद्ध। ये अशुद्ध आदमी उनका बीच में से जा रहा है, कितना गालियां वो लिया, कितना मार खाया, पत्थर भी लगाया, लेकिन वो यीशु तक पहुंच गया। ये परमेश्वर वचन कह रहे। ये आदमी ने, इसलिए परमेश्वर ने नियम बताया, तेज जहाज, और यीशु के पास पहुंच गया। तो कैसे बात किया, यदि तुम चाहे, यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे शुद्ध कर सकता है, मतलब उनके मान में ये साफ है, तुम तो शुद्ध कर सकते हैं। तो मतलब क्या, विश्वास है, विश्वास तो है, बिल्कुल है, इसलिए इतना तेज चाह से आया। विश्वास है, तुम चंगाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। विश्वास और चाह, ये 2 पॉइंट, ये दूसरा नियम। इसलिए यहां पे परमेश्वर ने सबसे पहले ये कोड़ी आदमी को लेके आया, और सिर्फ उनका संदेह क्या था, यदि तू चाहते हैं। क्यों यदि तू चाहते हैं, क्योंकि वो जानता था मैं कोड़ी आदमी हूं, अशुद्ध आदमी हूं, गंदा आदमी हूं, इंसान जैसे नहीं हूं, उनका मन में यह था। तो वो सोचा
शायद चंगाई है शुद्ध आदमी के लिए बस, देखें जैसे कोड़ी आदमी, जैसे मैं जैसे आदमी के लिए नहीं है। उनके पास ये सिर्फ एक प्रशांता। तो यीशु से कहा यदि तू चाहते हैं, बस ये पॉइंट, तो तू चंगाई कर सकते हैं। और तो यीशु ये बात सुन के, यीशु तो पूरा नियम जानता था, ये बात सुन के ये पता हो गया ये तो पूरा चंगाई मिले, कुछ मुश्किल बात नहीं है, विश्वास से भी काम करना भी जरूरत नहीं है। तो यीशु क्या किया? उसके बाद यीशु क्या किया? आठ का दो। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शुद्ध कर सकते हैं, तो ठीक है। और ये आदमी चंगाई प्राप्त किया, इस आदमी ने चंगाई प्राप्त किया, ठीक है। हम अभी इस मुख्य पर पढ़ रहा है दूसरा नियम, जो चाहत, तेज चाहत और विश्वास वाला जो आते हैं आपके पास, तो तू चंगाई करो, हम चंगाई करेंगे, वरदान, चंगाई का वरदान दे दो। ये पॉइंट अभी पढ़ रहा है। अभी दूसरा वाला पढ़ेंगे, मत्ती 8:5। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक सूबेदार ने आकर वो आया, ठीक है। 8:2 में शुरू कर दीजिए। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे आकर, ठीक है ना, आता है, जो लोग आते हैं चाहत और विश्वास से, उसको चंगा करें। ऐसे नहीं किसने आपको बता दिया, हाँ ये जो क्या है, राकेश होके कोई ऐसे नाम है, कोई भी राकेश है ऐसे, उसका मतलब घर वहां पे है, वो बीमार है, आप जाके उसको चंगाई करो। अगर कोई ने किसने आपको कहा तो मत जाओ, ठीक है, मत जाओ। ओके, प्रचार करने में तो जाइए, कोई बात नहीं, प्रचार करने में जाइए, लेकिन उसको चंगाई करने मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ऐसे शिक्षा हमको दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, हम चाहते हैं उसका चंगाई भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है वो कहते हैं वो वहां पे कोई बीमार है, आप जाओ, कोई किसने आपको बता दिया तो आप जाके हाँ गया, अच्छा बीमार है, हाँ मैं बीमार है, मैं चंगाई करूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। परमेश्वर वचन शिक्षा देते हैं वचन से, जो उनके पास चाहत है और विश्वास है। और ये चाहत और विश्वास कैसे आया? सुनने से, वचन सुने। किसने प्रचार किया या किसने इसको गवाही दिया? ये कोढ़ी किससे वो गवाही सुना है, ये उपलब्ध है, ये सुना है, कहां पे सुना है, और वो सुन के विश्वास आया, चाहत, और इतना चाहत और विश्वास है, वो ऐसे जाके ये तक पहुंच गया और चंगाई ली। और अभी सूबेदार, और ये सूबेदार है, यूदियो आदमी नहीं है, अन्य जाते आदमी, ये भी अन्य जाते आदमी। देख लो, परमेश्वर ने पहले तो कोढ़ी को लेके आया और दूसरा तो अन्य जाते आदमी। यूदियों के बाद तो अभी तक नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह यूदियों के लिए आया उस समय, लेकिन ऐसे लोग अशुद्ध आदमी और अन्य जाते आदमी, लेकिन चाहत से ये आदमी आया, विनती किया, ऐसे लिखा है ना, चाहत से विनती किया। ऐसे बात सुन के यीशु भी पता हो गया उनके अंदर चाहते विश्वास है, ठीक है। आप भी समझ आ जाएगा, कोई ऐसे विनती और चाहत दूर से आके आपके पास पहुंची है तो आप जाते हैं, हाँ वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट मुख्य को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग चाहते हैं चंगाई के लिए, वो आते हैं चाहत के साथ और विश्वास के साथ। अन्य जाते लोग यूदियों लोग के साथ नहीं मिलाप होता था, ठीक है, मिलावट है, ऐसे होता था, ठीक है। लेकिन ये अन्य जाते आदमी खुद आया यूदियो आदमी के, तो मतलब कुछ मतलब है। मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को
लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हाँ, शाम को यीशु ने एक जगह में था, शाम को उन्होंने जो उनके पास बीमार का घर में बीमार था या दुष्ट आत्मा था, उनका परिवार में ऐसे लोग तो लेके आते हैं। उन्होंने यीशु के पास ऐसे लोग को लेके आया, तो लेके आया मतलब चाहते हैं ना, ऐसे नहीं यीशु ने हर एक घर गया चंगाई करने, ऐसे तो नहीं दिखा। यीशु गया नहीं, चंगाई के लिए आप अपना जगह में रहो, प्रचार के लिए जाओ, ये है, ठीक है। चंगाई के लिए अपना जगह में रहो, प्रचार के लिए जाओ। ऐसे यीशु भी गया प्रचार किए तो हर जगह में गया, शिक्षा दिया, लेकिन चंगाई के लिए तो अपना जगह में स्थान में था, अपना स्थान में था। और लोगों जो चाहता था तो वो आया, उनका परिवार लोग आया और विश्वास आया, तो उन्होंने चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल, ठीक है। मत्ती का 9:2। और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ठाठस बांध, तेरे पास क्षमा हुए। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर चल रहा है। उन्होंने झोले का माल का बीमार का बीमारी झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए, उसके पास, यीशु के पास लाए। ऐसे नहीं यीशु ने किसने बताया, हाँ उसके घर में एक जगह है, ऐसे आदमी है, आप जाके उसको चंगाई करो, ऐसे नहीं है। ये खुद आया था और काट के ऊपर लगा के, वहां उस समय तो कितना 1000 साल पहले तो गाड़ी तो नहीं था, ड्राइव करके नहीं लेके आया, मेहनत से लेके आया ना, चाहत था, विश्वास था, इसलिए मेहनत से घर से काट के ऊपर ये ऐसे आदमी को लेके आके यीशु के पास लेके आया। और दूसरा मार्कोस से लूका में लिखा है, ये जो काट जो ऊपर वो जोरे का मारा है, वो लड़का था, यीशु के पास सामने नहीं लेके आ सकता क्योंकि भीड़ था। तो उस जो गहार था वो यीशु था, उसका गहार का क्या रूप छत को छोड़ के खोल के ऊपर से इसको नीचे करके यीशु के सामने तक लेके आए। तो उसको देख के यीशु ने, या वचन में लिखा है ना, उसका विश्वास को देख के यीशु मसीह हमेशा विश्वास को देखता था। ठीक है, चंगाई का समय क्या करना, हमेशा विश्वास को देखो, ये परमेश्वर का शिक्षा है। अपना मन से मत करो, कोई दूसरा तरीका से कर रहा है, दूसरा मतलब ऐसे अपना तरीका से कर रहा है, ऐसे उस चीज से मत करो। जो वचन में परमेश्वर ने दिया शिक्षा, उस तरफ करोगे तो आप बहुत तेज चंगाई भी देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे परमेश्वर वचन ने दिया वैसे करना, ठीक। और परमेश्वर वचन ये दूसरा नियम में कहते हैं, चाहत और विश्वास, वो देखो, ठीक है। और जब लोगों चाहत से आते हैं, चंगाई करने से पहले देखो, बातचीत करो, देखो उसके पास कैसे विश्वास है, और आप पता हो जाते हैं उनके पास विश्वास है या नहीं। देखो ये भी देख के पता हो गया विश्वास है तो चंगाई के। मत्ती 9:18। वह उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। ठीक है, ये
आराधनालय का सरदार, आराधनालय का सरदार। आप ये पॉइंट याद करना, आराधनालय का सरदार लोग, प्राचीन लोग यीशु का विरोध था। ठीक है, उस समय तो ये लोग विरोध था। और आराधनालय का सरदार यीशु के पास आते हैं तो गड़बड़ होता था, गड़बड़ होता। अगर ऐसे चीज ये इन्होंने किया है ना, जो काम उन्होंने किया, ये उससे विनती किया, ऐसे करेंगे तो दूसरा आराधनालय का प्राचीन लोग है उसको हटाएंगे। तुम क्यों उसके पास गया? ठीक है, क्योंकि यरूशलेम का याजक, फरीसियों, ऐसे लोग यीशु का विरोध, बिल्कुल विरोध। और ये आदमी अगर यीशु के पास जाते हैं, वो जानता था गड़बड़ है, गड़बड़ मिलेगा, लेकिन उनके पास ऐसे चाहता, वो चाहत अपना जो नौकरी जाएगा ना जाएगा वो मतलब नहीं था। वो कह रहा ना जाएगा तो जाओ, मैं अपना बेटी का चंगाई चाहिए। ठीक है, इतना चाहत से यह आदमी आया यीशु के पास। ये देखना पड़ेगा, है ना, परमेश्वर वचन बहुत चीज बात कर रहे, पकड़ना पड़ेगा। और उसका बातें कैसे बात का, वो आके यीशु से क्या कहा, याद रखे। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था। हाँ। कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया ओके, और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। कैसे शब्द, विश्वास का शब्द किया ना, ऐसे नहीं है आप लगाएंगे तो शायद हो जाएगा। अगर ऐसे बात है तो यीशु मसीह नहीं है। ठीक है, हमेशा हम सुनना है कैसे बातें निकलते हैं। यीशु ने सुना, देखा, पता हुआ, उनके पास विश्वास है, इसलिए यीशु ने गया और चंगाई किया। अगर ऐसे नहीं है तो वो गया नहीं। ठीक है, क्योंकि ये नियम के चल रहा है, नियम से चंगाई होते हैं, बाई चांस की बात नहीं है, अचानक से चंगाई हो ऐसे नहीं है, ये सारे नियम के साथ चलते हैं। अगर हम परमेश्वर वचन के अनुसार करोगे तो चंगाई हमेशा होगी। ठीक है, और यहाँ पे यीशु मसीह हमेशा चंगाई किया जो लोग आते हैं, जहां से आते हैं, और उन्होंने विश्वास देखा और विश्वास है वो चंगाई की और चंगाई की। कोई मुश्किल बात नहीं। अगर हम ये नियम को तोड़ के हम कहेंगे नहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत सारे बीमार लोग हैं और वहां पे चंगाई करेंगे, ओके चंगाई चाहते हो, ओके मैं चंगाई कर, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि नियम के अनुसार नहीं है। ठीक है, प्रचार करने में तो हम जाएगा और वो चाहिए तो वो आने दो, सचमुच चाहिए तो आएगा। अगर आप बीमार है और आप जानते वहां पे बड़े डॉक्टर हैं दूर में, 3 घंटे का रास्ता है यहां से, रात को ऐसे बीमार है और छुटकारा चाहिए, और आप जानते हैं वहां पे 3 घंटा है रास्ता है, जाएगा या नहीं जाएगा? तो जाते हैं ना, लोगों तो इतना तो करते हैं। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं जो लोग चाहते हैं वो आएगा और वो लोग छुटकारा मिलेगा। खुद तुम जाके चंगाई देने के लिए जाएगा, उसमें कभी कभी होएगा, लेकिन ऐसे नहीं होएगा जैसे ये परमेश्वर वचन कहते हैं। ठीक है, मत्ती 9:20। और देखो एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे एक स्त्री उसका रीति रिवाज के अनुसार 2000 साल पहले बहुत स्ट्रिक्ट तो क्या बोलते हैं, सख्त है, स्त्री बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, आजकल हिंदुस्तान में तो स्त्री तो जाते हैं बाहर, लेकिन उस समय का स्त्री है ऐसे घर में रहा। आदमी है मार्केट में गया, सब्जी लिया, जो सामान लेके आया था, स्त्री बाहर नहीं गया उस समय, स्त्री एक घर में रहा था ज्यादा से ज्यादा।
बाहर है तो आदमी है हर समय। हिंदुस्तान में भी कई जगह तो ऐसे है, आदमी बाहर है तो आदमी है, कम स्त्री देखेंगे बाहर, ठीक है। लेकिन 2000 साल पहले युदियों का रीति रिवाज में ऐसे था, स्त्री तो घर में। ये स्त्री आदमी के बीच में गया, आदमी के बीच में गया, ये रीति रिवाज को छोड़ के। क्यों? चाहत था, इस स्त्री चाहत था, आदमी का बीच जाके, जैसे कोड़ी था ऐसे जाके ये स्त्री भी इतना चाहत था, पहुंच गया। आराधनालय का सरदार चाहत था, अपना नौकरी खत्म भी हो सकता था, उसके बाद दूसरा प्राचीन लोग ने उसको हटा भी सकता था। तुम क्यों गया यीशु के पास? तुम ठीक नहीं हो। ऐसे प्राचीन मतलब आराधनालय का सरदार का ये काम नहीं कर सकता, ऐसे भी होता था। तो ये स्त्री के बारी ये चाहत, बहुत दिल से चाहत था, इसलिए आदमी के पीछे मतलब बीच में जाके यीशु तक पहुंच गया। वीर था, वो भी वीर था, पहुंच गया। और उनके पास विश्वास, ठीक है ना। वो कहा अगर मैं उनके मन में विश्वास था, मतलब कि उनके वस्त्र के आंचल को हाँ उसको छूएंगे, छूने से मैं चंगा हो गया, ठीक है, विश्वास। तो ये चंगाई प्राप्त है। अभी किस पॉइंट को पढ़ रहा है? दूसरा मुख्य क्या पॉइंट है और नियम है। जो लोग आप चंगाई देना है, कैसे लोग है? चाहत से, बहुत तेज चाहत से और विश्वास से वो आपके पास आते हैं। और आप क्या करना, आ गया तो विश्वास को देखना, बातचीत करना है तो चंगाई करो, वो चंगाई आप दे सकते, ठीक है। ये परमेश्वर वचन में बता रहा है। ओके, मत्ती 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हाँ, तो ये चाहत का बात हो रही है ना। आगे सिर्फ 2 अंधे यीशु का पीछे आया। अंधे पीछे जाने में मुश्किल होते हैं, ठीक है। आंखें अच्छा है तो हम आराम से जा सकते हैं, लेकिन अंधे एक मनुष्य का पीछे जाना मुश्किल होता है। लेकिन चाहते वो पीछे के आया और ऐसे पुकार के। और दूसरा, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। हाँ, उसके पास आए, ऐसे जगह पहुंच गया तो उसके पास आए। अंधे एक जान के पास आने में भी मुश्किल होता है, ठीक है, चाहते। और क्या था? और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? तो यीशु क्या चेक कर रहा है? विश्वास का पॉइंट चेक कर रहा है। तो हम भी क्या करना है? बराबर करना है। जैसे परमेश्वर वचन कहता है वैसे करो। कुछ मुश्किल चीज नहीं है इसमें, कुछ मुश्किल चीज नहीं। जैसे परमेश्वर वचन बताते हैं वो करो, आप फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ, वो ठीक है, हाँ हो गया। ऐसे नहीं, हाँ शायद हो जाएगा, तो ठीक है। विश्वास जब तक नहीं करोगे नहीं मिलेगा। वो जवाब देना पड़ेगा और उसका विश्वास को तेज करने के लिए बात करना पड़ेगा। और क्या है? तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, ठीक है ना, तुम्हारा विश्वास के अनुसार वह हो, मेरा विश्वास के अनुसार नहीं, तुम्हारा विश्वास। तो इसलिए हम हमेशा विश्वास को ध्यान करते हैं। जो लोग आते हैं तो विश्वास को ध्यान करते हैं। और मत्ती 9:32। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। ठीक है ना। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने उसके पास गया, ऐसे तो नहीं देखा। हर एक जगह में तो लाए, तो यीशु ने उसको चंगा किया। और ये है यूहन्ना का 5 में असाधारण, मतलब साधारण तरीका नहीं,
असाधारण मतलब यीशु ने खुद मनुष्य के पास गया, ये दिया है, ठीक है ना। ये असाधारण है। साधारण क्या है? प्रचार करो, जो जो लोग चाहते और विश्वास करते हैं वो आएगा, तो उसको चंगाई करो। ये साधारण 90 और से ज्यादा परसेंटेज परमेश्वर वचन में देते हैं, ऐसे ही करना है। लेकिन कम ही जगह में परमेश्वर वचन में दिया है तुम खुद जाओ, चंगाई करने खुद जाओ और चंगाई करो। और ये होते हैं क्यों, कब होते हैं? जब परमेश्वर ने आपको बताएगा, परमेश्वर बताएगा उनके पास विश्वास है, तुम उसके पास जाओ और चंगाई करो, तो आप जाना है, ठीक है। ये असाधारण ये जगह है। और योना का 5:2 यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। बहुत से बीमार लोग वहां पे था, बहुत से, ऐसे नहीं 1 2 3, बहुत से बीमार लोग था। और हम देखेंगे और आगे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यीशु ने सिर्फ एक जगह पहुंच गया। क्यों? बहुत सारे बीमार लोग हैं, लेकिन एक के पास गया और उससे कहा तुम चंगाई चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो क्यों गया? साधारण है तो लोगों आते था, लेकिन यीशु ने इस समय खुद गया। ये इस कारण है परमेश्वर ने यीशु को बताया, उसके पास विश्वास है, तुम जाओ वो चंगा होगा, तो इसलिए यीशु ने बात किया। और आगे, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे जवाब दिया। लेकिन परमेश्वर तो कहा चुके वो विश्वास है। तो आगे, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। ओके, तो यीशु ने ऐसे कहा तो वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ, ये मनुष्य ऐसे नहीं कहा आप क्या कर रहे हैं, बहुत अजीब सा बात करे मेरे को, मैं तो चल नहीं सकता तो आप कहते उठ करे, ऐसे तो नहीं जवाब दिया ना। एकदम वो किया, मतलब उनके पास विश्वास था इसलिए क्या, नहीं तो ऐसे बहस हो जाएगा। ओ आप क्या मजाक उतारा है, मेरे कैसे कर सकते हैं ऐसे, मेरे से कुछ क्या बात है, ठीक है। लेकिन उनके पास करने के लिए विश्वास था, इसलिए यीशु ने सिर्फ एक क्षण वो उसके पास किया और उसको चंगा किया, उसके बाद दूसरा को चंगा ही नहीं किया, ठीक है। ये असाधारण है, मतलब परमेश्वर वचन के अनुसार खुद यीशु ने या चंगाई करने वाला ने एक बीमारी के पास जाके चंगाई देते हैं, ये असाधारण। और योना का 9:1, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? हाँ, तो यीशु ने फिर ये तो एक जान के पास जाते हैं। और आप पढ़ दीजिए 9:6, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर ओके, हाँ, तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे किया, तू कर करे ऐसे मिट्टी जैसे करे उनका आंखें के ऊपर किया। अगर ये विश्वास अंदर नहीं था तो वो कहेंगे आप क्या कर रहे हैं मेरे आंखें के ऊपर, तू करके क्या कर रहे हैं, गुस्सा हो जाएगा ये मनुष्य, है ना। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और उसके आगे क्या यीशु ने कहा वो करके, और उसने कहा, हाँ, उससे कहा, जा सिलो
के कुंड में धो ले, जिसका भेजा हुआ है। तो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हाँ, ठीक है ना, वो विश्वास था। परमेश्वर ने यीशु को बताया, उसके पास विश्वास है, जाओ ऐसे करो, और उन्होंने विश्वास करके ऐसे जो यीशु ने कहा वो किया और देखा। ठीक है, ये साधारण वे नहीं है, रास्ता नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर आपको बताते हैं उनके पास विश्वास है तो वहां जाके चंगाई करना। प्रिय काम 14 का 7 साधारण रास्ता है, प्रचार करो और जो चाहते विश्वास करते वो आएगा, तो वो विश्वास मतलब चंगाई करो। ओके, 14 का 7 और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। हाँ, तो पहले तो समाचार को प्रचार करना, ठीक है ना, नाम तेरे वाला नियम। और उसके बाद क्या होएगा? दूसरा 9 का 2 नहीं 14 का 8। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। ठीक है, तो वो जो प्रचार का समय ये ऐसे लंगड़ा आदमी है जो जन्म से चला नहीं था, वो सुन रहा था। तो एक प्रचार का अंदर में सुसमाचार बता रहा था, उसमें पौलुस पक्का ये बात किया चंगाई उपलब्ध है, क्योंकि क्या से होता है। और आगे वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी। इसने मतलब पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा, तो जो लंगड़ा को देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, चंगा होने के लिए विश्वास है। पौलुस कैसे पता था? उनके अंदर बहुत लोग भी था, तो एक ये लंगड़ा के अंदर विश्वास था, कैसे पता? देख के पता हो जाता है? नहीं, इस समय परमेश्वर ने बता दिया, उसके अंदर चंगाई प्राप्त करने के लिए विश्वास है। ठीक है, ये असाधारण परमेश्वर ने बताएगा। तो पौलुस क्या करता है? ये आदमी खुद तो नहीं आया, पौलुस क्या करते हैं उसके बाद पता? और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। बहुत लोग था, तो परमेश्वर बता वो लंगड़ के पास विश्वास है। तो पौलुस एकदम उससे कहा, ओ तो खड़े हो जा। तो क्या वो ऐसे नहीं कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं कहा ना, वो एकदम चला और चंगाई हो। तो ये असाधारण तरीका। ठीक है, परमेश्वर चंगाई का तरीका में 2 प्रकार, 90% और ज्यादा % है प्रचार करो तो लोगों खुद आएगा, क्या विश्वास, तो उसको चंगाई करो। दूसरा है जो कम जगह है, यहाँ पे परमेश्वर वचन में दिया है, और कम होते हैं, क्या है? करे परमेश्वर बताएगा, उसके पास विश्वास। ठीक है, तो आप जाके या आप उससे कहो, है ना, जो चीज बोलना चाहते हो बोलो, वो करेगा और विश्वास करके चंगाई प्राप्त करेगा। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ा है इस पॉइंट शुरू से, ये दूसरा नियम है प्रचार करो। ओके, परमेश्वर वचन है, सामर्थ्य वाला वचन है, प्रचार करोगे, बताओ, गवाही दे दो, चंगाई उपलब्ध है अभी इस वक्त, वो बताएगा, लोगों के पास विश्वास आएगा। क्योंकि बिना विश्वास से चंगाई या किस परमेश्वर का प्रतिज्ञा भी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये परमेश्वर वचन है आपके साथ है, आप है परमेश्वर का राजदूत है, और आपका मुंह से ये वचन देते रहो ताकि परमेश्वर का चाहत पूरा होएगा। क्या परमेश्वर का चाहत है? परमेश्वर हर एक दुनिया का मनुष्य का उद्धार चाहते हैं, और आपसे ये काम होएगा। अगर आप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपसे होएगा, और इसलिए ये शिक्षा आपको दे रहा है।